अगर आपकी भी ऐसी आदत है कि आपसे कोई किसी काम की कहे तो आप तुरंत बोल देते हो हाँ मैं कर दूंगा, चाहे उसमें भले ही आपका नुकसान हो या फिर आपका कोई भी फायदा ना हो, लेकिन आप बोल देते हो कि हाँ मैं कर दूंगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो दोस्त समझ जाइए, आप इस आदत को तुरंत बदल लीजिए, क्योंकि आपका इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग और संस्कार कहते हैं और बचपन से ही हम अपने सगे संबंधियों से सुनते आए हैं कि अच्छे और नेक इंसान बनो, किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, दूसरों की निस्वार्थ मदद करोगे तो भगवान भला करेगा तुम्हारा, समाज में भले रहोगे। आप भी इतना अच्छे बनते गए, आपने इस बात को इस हद तक अपना लिया कि अपना सारा कीमती समय किसी न किसी को देते गए। आप इतने पॉजिटिव हो गए कि मदद करने के चक्कर में आपने वो काम भी किया जो एक्चुअल में आप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मना करना अच्छी बात नहीं है, सामने वाला बुरा मान जाएगा। मना करना बचपन में सिखाया ही नहीं गया। हमें इतनी समझ नहीं होती कि हमें कब हाँ कहना है और कब ना कहना है। बस किसी ने आपसे काम के लिए कहा और आप तुरंत चल पड़े, चलिए मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बोला बेटा ये काम कर दो, उनका ही काम है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा, आपका समय बर्बाद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मैं कर दूंगा। इससे पहले आप इस वीडियो का कोई भी गलत मतलब निकालें तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि फिर हम आपको वो समझा नहीं पाएंगे जो हम समझाना चाहते हैं। इस वीडियो में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया तो शायद आज से ही आप में परिवर्तन दिखने लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करना। दोस्तों याद कीजिए, आज से पहले आपने कितने ऐसे काम सिर्फ इसलिए किए हैं कि आप मना करके सामने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, उसकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहते थे, कहीं वो बुरा ना मान जाए। आप ये कर रहे हैं ओके, बट ये भी तो सोचिए कि इसमें आपका फ़ायदा क्या है। आप कब तक ऐसे ये काम करते रहेंगे? अगर आपका फ़ायदा नहीं भी है तो आप कब तक अपना समय दूसरों के काम में लगा कर रखोगे? आपका करियर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं और आपसे कोई आया कि भैया चलो मेरा थोड़ा ये काम कर दो, आप अपना काम छोड़ दिया और तुरंत चल पड़े उनके काम में। आप उसकी नज़रों में अच्छे तो हुए, पर आपने अपना तो बहुत नुकसान कर लिया ना। आपने अपना क्या किया? अपना काम छोड़ दिया, आपका समय गया, सब कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो आपका नुकसान हो रहा है, उसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप सारा काम कर रहे हो, तो हेल्प हद तक कीजिए। अगर आप भी हेल्प करते हैं ना तो एक चीज़ चेक करके ज़रूर देखना कि आपने जिन लोगों की मदद की है ना, उनसे मदद मत मांगना, उनसे अपने किसी काम को मत करवाना, कोई काम की मत कहना, बस एक बार उनका ही काम करने के लिए मना कर देना। आपने जितना भी काम किया होगा पिछले टाइम पीरियड में, जितना भी उनका भला किया होगा, उनकी मदद की होगी, सारे पे पानी फेर देंगे और आप उस टाइम उनके बहुत बुरे हो जाओगे। साला सुनता नहीं है, बहुत मतलबी है, अपना अपना सब देखते हैं, लोग बहुत बुरे हैं, तमाम बातें आपके ऊपर थोप देंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा है और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम मना कर देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, या फिर तुम एक कंपनी में सीनियर हो और आपके नीचे काम करने के लिए नए वर्कर आए हैं, आप अपने वर्कर्स का खुद काम कर देते हो ये सोचकर कि चलो कोई बात नहीं, उनका काम कर देंगे तो कुछ आराम ही मिलेगा, अभी नए हैं सीख जाएंगे। इसमें आपका ही नुकसान हो रहा है। कल को अगर कोई सीनियर आके पूछेगा ना ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बोलेंगे मुझे काम पूरा सिखाया ही नहीं गया, मुझे इसीलिए काम नहीं आता क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं। कुछ दिनों बाद उनकी आदत बिगड़ जाएगी और आपके सिर पर तांडव करेंगे। तो उतने टाइम अगर इस टाइम आप उनके बुरे बनते हो, उनकी नज़रों में बेकार बनते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर उनसे ज़्यादा काम करवा के बुरा बनने की फीलिंग आ रही है तो कुछ भी गलत नहीं है, आप गलत नहीं हैं, बुरे बन जाओ, क्योंकि उस बुराई में भी अच्छाई छिपी है। या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस ने कहा कि आज तुम्हें ओवर टाइम पर रुकना है, आप नहीं रुकना चाहते पर आपको रुकना पड़ा क्योंकि आपके बॉस ने बोला है। मना कर दोगे तो बॉस बुरा मान जाएगा, हो सकता है अगले दिन ना भी रोके। मेरे दोस्त, इसमें तुम सबसे ज़्यादा गलत अपनी लाइफ के साथ कर रहे हो। मान लो आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा जाओ जंगल से एक अच्छी सी लकड़ी काट के ले आना, किसी चारपाई में डालनी है या कुछ भी बनाना है, तो आप जंगल से अच्छी लकड़ी लाओगे ना। आप जंगल में गए, बहुत से फलदार पेड़ भी हैं, बहुत से सीधे सीधे एकदम अच्छे पेड़ भी हैं और कांटों से लदा हुआ बबूल के पेड़ भी हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप किसको काटना चाहोगे? जायज़ सी बात है, आप बबूल के पेड़ पर हाथ नहीं लगाओगे, कौन कांटे चबाएगा?
जब सीधे सीधे पेड़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी लकड़ी सीधी मिल रही है, तो सीधी लकड़ी पे कुल्हाड़ी चलानी आसान रहेगी ना। सेम यही इंसिडेंट इंसानों के साथ भी होता है। जो सीधा होता है उसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और जो टेढ़े आदमी होते हैं उन्हें न तो कोई डिस्टर्ब करता है और उनकी बात आसानी से मान भी ली जाती है। और सीधे लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। साथियों, दोस्तों, हाँ ना बोलो, ना करो, दैट्स अ राइट डिसीजन। हाँ मत बोलो, ना करो। अगर कोई आपसे कहे कि इस कुआं में कूद जाओ, आप कूदोगे नहीं, क्योंकि आपको इसमें आपका नुकसान दिख रहा है। वो नुकसान तुरंत दिख रहा है, इमीडिएट हो जाएगा। क्या आप कूदोगे? आपको कोई नुकसान पहुंचेगा। लेकिन आपसे कोई काम करवा के जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप उसकी खुशी के लिए ही कर रहे हैं, तो आपका टाइम खराब कर रहा है। वो आपका टाइम खराब हो रहा है। आप करते रहोगे क्योंकि आपका इसमें नुकसान हो तो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि तुरंत नुकसान थोड़ी हो रहा है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप दूर तक की सोच कर नहीं चल रहे हैं। आप दूर तक की सोचो, ये टाइम आपके फ्यूचर को किस तरह बर्बाद कर रहा है। दूसरों के फालतू कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद करो अभी से, तभी आदत बन पाएगी। आदत बन जाएगी, सब कुछ अच्छा चलने लगेगा। कुछ लोगों की नज़रों में बुरे तो रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रहना ही है अगर आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो उनके भले रहो ज़िंदगी में, ऐसा ही करते रहोगे मर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उनके भले रहो। अगर बुरे बनोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ अपना अचीवमेंट कर पाओगे। भाई, सामने वाला तो अपने काम करवा के निकल लेता है और आप उसका पछतावा करते रहते हो कि काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता, हमें वो काम मना कर देना चाहिए था। भाई, इसीलिए बता रहा हूँ कि बुरा बन जाओ, ज़रूरी है। नहीं तो किसी दिन आपको कोई खड़े खड़े बेच भी देगा ना, तो पता भी नहीं चलेगा। सुनो, आपकी जो लाइफ है ना, वो आपकी खुद की है, ना कि किसी और की। आप किसी और के हिसाब से जी रहे हो तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने रास्ते तो बनाए ही नहीं। आप औरों के हिसाब से जी रहे हो। जो लोग और कर रहे हैं कि मैं भी वही करना चाहता हूँ। कुछ भी काम, जैसे कोई किसी भी, अगर आप किसी के फैन हैं और ये आप ये सोच रहे हैं कि मैं उनकी तरह बन जाऊँ, मैं उनकी तरह बन जाऊँ, कैसे बन जाओगे? आप अपनी तरह बनो ना। आप जो हो वो बनो। दूसरों की तरह क्यों बनोगे? आप लोगों के लिए उपलब्ध रहना कम कर दो और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि जितना आप लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे ना, आपकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। लोहा और सोना, लोहे की और सोने की मात्रा का आंकलन कीजिए और उनका भाव। लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, उसका भाव देख लो मार्केट में कितना है, और सोने की अवेलेबिलिटी देख लो और उसका भाव देख लो। आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सीधा सा फंडा है, आप जिनके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहोगे ना, आपकी कीमत गिर जाएगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप जिनके ज़्यादा काम आओगे ना, समाज में वही लोग आपको मंद बुद्धि या सबसे नकारा साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है किसी के साथ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी ऐसा करते हैं कि कोई भी हमसे बड़ा है या कोई भी हमारा सगा संबंधी कहता है कि बेटा चलो ये काम कर दो, आप तुरंत खट से कर देते हैं बिना किसी फ़ायदे के, तो हमें बताएं कि हाँ हम भी ऐसा करते हैं। तो आपको संभलने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपने ये चेंज कर लिया, आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आप अपने आप में कुछ परिवर्तन महसूस करेंगे। जो लोग, मान लीजिए अगर आप किसी के बुरे बनते हैं ना, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप जो भी करेंगे आप करते चले जाएंगे। एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है, मैं अगर अच्छे से समझा पाया हूँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।